हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशांत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आ, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो कंपनी का पेज हिसार रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 4315 नंबर में, और आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हिसार के एयरपोर्ट को लेकर के। त्योहार का समय आ गया, बहुत खुशियां भरा माहौल हिसार के अंदर है और प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत उथल पुथल यहाँ पर अभी होनी है। कारण क्या है कि इलेक्शंस का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जो नगर निगम के इलेक्शंस चल रहे थे, इलेक्शन हुए थे, उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी यहाँ पर सरकार ने ली है, बीजेपी सरकार ने। इसका पूरा का पूरा प्रभाव हिसार शहर की प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर कैसे पड़ेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और उसमें सबसे पहली कड़ी में एक हिसार वासियों को एक उपहार के तौर पर यह दिया गया है कि जो हिसार एयरपोर्ट है उसका लाइसेंस आ चुका है, जिसका बहुत लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे। ये इसकी मुबारकबाद मैं पूरे हिसार वासियों को देना चाहूंगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है। इस लाइसेंस में क्या कुछ है देखिएगा। एरोड्रम पूरा का पूरा, मैं इस लाइसेंस का जो हिसार एयरपोर्ट को लेकर के संशय का विषय बना हुआ था वो अभी क्लियर हो चुका है और ऑलमोस्ट ये 90% का जो कार्य है वो हो चुका है। इसका प्रभाव यहाँ पर आसपास की प्रॉपर्टी को ऊपर पड़ने वाला है। होना क्या है कि जो अभी देखेगा, इसका पहले ट्रायल बेस किया गया था हिसार एयरपोर्ट को लेकर के। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हिसार एयरपोर्ट क्या कार्य कर पाएगा, तो उसका एक जीता जाता उदाहरण हमें कुछ समय पहले मिला था। यहाँ पर वायुसेना ने अपना प्रशिक्षण किया था, जिसका ट्रायल हो चुका था कि ये जो एयरपोर्ट है ये इस काबिल है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा जहाज भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर लैंडिंग की जा सकती है। उसके बाद में समय रहते हुए यहाँ पर जो अभी हाल फिलहाल में ही हमारे जो राष्ट्रपति महोदया है वो यहाँ पर विजिट किया और उनका जो बड़ा एयरक्राफ्ट था वो यहाँ पर लैंड हुआ। तो इससे ये साबित हो चुका है कि जो हिसार एयरपोर्ट है वो ये सारी जो जितनी भी गुणवत्ताएं होनी चाहिए एक अच्छे एयरपोर्ट के अंदर, वो सारी उनके ऊपर खरा उतरता है। उन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया गया है। और इससे अब आने वाले समय में हिसार के जो प्रॉपर्टी है उसमें बहुत ज्यादा और भी जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च होते हुए आपको दिखाई देंगे, जिसको लेकर के हिसार में जो प्रॉपर्टी का मार्केट है, वो माहौल है, वो अपनी स्पीड पकड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जो हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा ये दिया गया है, डीजीसीए के द्वारा इसकी अप्रूवल आ चुकी है और एरोड्रम लाइसेंस फॉर द पब्लिक यूज, यानी कि पब्लिक इस्तेमाल के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भी हिसार एयरपोर्ट क्या पब्लिक यूटिलाइज के लिए होगा या नहीं होगा, तो वो आ गया कि ये पब्लिक यूज के लिए इसका द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर द रूल ऑफ 78 of the aircraft rule 1937 delegated by the SO number 727 dated 4 October 1900 hereby the grant the license to the Airport Authority of India for Hisar Airport Hisar। इसका नाम भी देखिएगा क्या रखा गया, हिसार एयरपोर्ट हिसार यहाँ पर नाम रखा गया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये प्रमाणित हो चुका है। तो ये पूरी की पूरी इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो दे दी गई है, जिससे इसके आसपास की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। द ARFF कैटेगरी ऑफ द एरोड्रम एंड अदर डिटेल आर कंटेन्ड इट्स एरोड्रम मैनुअल। जो सारी की सारी मैनुअल इसके ऊपर दी गई और बहुत जल्द यहाँ पर अप्रैल महीने में, हो सकता है कि अप्रैल में, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे समय के देखते हुए प्रधानमंत्री साहब का यहाँ पर आगमन की पूरी तैयारियां की जा रही है। और जैसे ही वो होता है तो हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर घोषणाएं होंगी हिसार के अंदर के, यानी कि जिसने भी अभी तक अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया वो यहाँ पर इन्वेस्ट करे। मेरा यही एक थोड़ा सा सुझाव मैं दे सकता हूँ।
बाकी डिसीजन आपका रहेगा। हिसार के अंदर जैसे ये सारा का सारा एयरपोर्ट लाइसेंस आ गया, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले फेज के अंदर यहाँ पर जो इंडियन डोमेस्टिक फ्लाइट्स जिसको कहा जाता है वो शुरू की जाएंगी, और उसका संचालन यहाँ पर जैसे ही ये मोदी साहब का इनॉग्रेशन का जो कार्यक्रम है वो होने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर जल्द ही ये सारी चीजें कार्रवाई शुरू की जाए, और इसका प्रभाव पूरे के पूरे हिसार के लोगों के ऊपर, इसमें हिसार के जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। न केवल हिसार वासियों के लिए एक गर्व की बात है, बल्कि पूरे ऑल ओवर हरियाणा के लोगों के लिए एक गर्व की बात है कि इंडिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो हिसार एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और द लाइसेंस यहाँ पर प्राप्त हो चुका है, और इसकी जो कार्यवाही वो आगे की जो कार्यवाही वो जल्द शुरू की जाएगी। तो इसलिए मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि हिसार के एयरपोर्ट के आसपास में कहीं पर भी आप निवेश करें, यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी कंपनी का जो मैंने नीचे नंबर दिया वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब हाल फिलहाल में ही हमने बिल्कुल हिसार देखिएगा, एक सेक्टर 25 है कॉमर्शियल सेक्टर, पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा कॉमर्शियल सेक्टर, 250 एकड़ के अंदर ये सेक्टर है। आने वाले कुछ समय में यहाँ पर ये लॉन्चिंग होता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर इस कॉमर्शियल सेक्टर के अंदर 2 बड़े 5 स्टार होटल्स है। बिल्कुल ठीक सामने इसके हमने एक लोकेशन भी लॉन्च की है, कॉमर्शियल लोकेशन है, और कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में हम उसको अप्रूवल की दिशा की ओर लेकर के जाएंगे। और ये जैसे ही कॉमर्शियल लोकेशन जो आ रही है ये ठीक सेक्टर 25 के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये रहेगी। हिसार एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस मात्र 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, और इसके जो राइट साइड में जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बस स्टैंड भी अभी अब हो सकता है कि जल्द ही ये गवर्नमेंट बस स्टैंड का भी प्रपोजल यहाँ पर लेके आए, और बस स्टैंड अगर यहाँ पर लेके आती है तो इस जो आसपास की प्रॉपर्टी उसमें काफी हलचल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए जो निवेश नहीं कर पाए हिसार के अंदर वो निवेश करें, समय रहते आप अगर निवेश करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अभी तक जिसने भी यहाँ पर प्रॉपर्टी में निवेश किया था उन्होंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स, अपनी बहुत बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर मिले। हिसार के अंदर जो भी आप प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते हैं, आप हुडा सेक्टर में लेना चाहते हैं, आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का प्लान करें, आसपास की जो लैंड है उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान करें, या फिर कोई गोडाउन या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो नीचे नंबर दिया हुआ उसके ऊपर आप संपर्क करें और सलाह ले सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपने सभी जानकारों परिचितों तक ये खुशखबरी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।